वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वीडियो। हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास वेरियस केसेस हैं जो हम करेंगे। वेरियस केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, डन। सबसे पहले पहला केस है इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार। अब इसका मतलब समझा देता हूं आपको। देखो भाई, मैंने मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरी कंपनी को। मैंने 1 लाख डिबेंचर्स 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए मंगवा लिए? 10 लाख रुपए। और जब मैंने पैसे पे करे, आई ओनली पेड द इंटरेस्ट अमाउंट। अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग हैज बीन पेड। जितना अमाउंट लिया था उतना ही अमाउंट हमने वापस कर दिया। अब आप बोलोगे सर फायदा क्या हुआ उसका? अरे उसको इंटरेस्ट मिल गया ना। आपने नहीं, मैंने 10 लाख रुपए लिया था, मैंने 12% डिबेंचर्स के फॉर्म में लिया था। आपको 10 लाख का 12% कितना होता है? 12,000। 1,20,000 या 12,000? 1 लाख का तो 12,000 ही होगा। 1 लाख का 12,000 नहीं, 10 लाख का 1,20,000 हो गया ना। अच्छा। तो मेरे को आपको 1,20,000 रुपये वापस करना है, यानी 11,20,000 रुपये वापस करूंगा 1 साल के बाद। तो यहां पर क्या हुआ? इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। जितने का डिबेंचर था उतने का ही वापस ले रहा हूं। 100 रुपए का डिबेंचर तो 100 रुपए ही वापस दे रहा हूं। ठीक है, दिस इज नोन एज आपके रिडेम्पशन। यहां पर आपकी जो एंट्री होती है लमसम की, पहले बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब मेरे को आप लोग बोलोगे सर वो रिडीम हो रहे हैं उसकी एंट्री। सर रिडीमेबल की कोई एंट्री एज सच नहीं करनी है। रिडेम्पशन हमारे रिडीमेबल की जो एंट्री है वो नहीं है हमारे सिलेबस में। यहां पर क्या आएगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। कोई दिक्कत? डन? पक्का? एक क्वेश्चन लिख लीजिए। चांद लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स of ₹100 each, payable on application and redeemable at par after 6 years। एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना हो गया? 50 लाख। सेम डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर्स 50 लाख। बस, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1,20,000। अरे वो इंटरेस्ट नहीं दिखाना आपको, आपने पेमेंट करी क्या वापस? हाँ, पेमेंट नहीं पता ना, जब तक नहीं पता तो तब तक आप दिखाओगे नहीं। मैंने आपको क्या बोला? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक चैप्टर होता था पहले, वो अब डिलीट हो गया हमारे सिलेबस में। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है हमारे पास। डिबेंचर्स करते कैसे हैं वो बताया गया है। वो कहते हैं ना, आपने आप एक आप अभिमन्यु है, आप अर्जुन नहीं है। अभिमन्यु क्या करता था? आधी नॉलेज लेकर गया था। कॉन्टेक्स्ट समझ जाए। मैं कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। आपको डिबेंचर्स इश्यू करना आ गया।
आपको रिडेम्पशन करना नहीं आता। वही सेम चीज था, आपको इतने बढ़िया तरीके से सिखाया। क्या? इश्यू ऑफ डिबेंचर सिखा रहे हैं। आपको लाइफ में इश्यू ऑफ डिबेंचर हमेशा आएगा, पर आप बोलोगे रिडीमेबल, वो आपको कॉलेज वाले सिखाएंगे, हम नहीं। कॉलेज में अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो, नहीं तो आप अभिमन्यु कहलाएंगे, आधी नॉलेज के साथ जिंदगी भर रहेंगे। समझ में आ गई? ये तो मैं सोचती अभिमन्यु क्या है। अभिमन्यु क्या है? अरे कोई, नहीं अब तुम्हें महाभारत पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। अच्छा। इसका कंटेक्स्ट यहाँ पर है, ठीक है भाई। डन। तो पहला क्या है? बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। फिर दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। वेरी नाइस। केस। नहीं, अभी नहीं। इसका ओके। बड़ी, इसकी बड़ी एंट्री है पहली। मैडम, जब हमारे पास, अब मैं आपसे एक करके पूछता हूं, जब हमारे पास पैसा आ जाता है एप्लीकेशन मनी का, तो हमारी एंट्री क्या होती है? बैंक। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और वही हम लोग एप्लीकेशन मनी को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है? डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स। ये बात तो आप जानते हो। फिर दूसरी एंट्री क्या होती है? डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। हाँ यही होता डिबेंचर, उसके बाद हमारे पास होता है डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर्स। बाकी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स, जो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। कोई दिक्कत इसमें? पक्का? क्वेश्चन लिखिए। ये केस नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे मेरे लिए। मून लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल ₹50 ऑन एप्लीकेशन, 25 on allotment, and balance। सर, कोई डिफरेंस नहीं। अभी पहले वाले केस में कोई डिफरेंस नहीं है, तीसरे चौथे केस के बाद सब डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है। अब आप लोग बताएंगे इसकी एंट्री, जल्दी करें। लिख लिया। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 25 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर्स अगेन 25 lakhs। कैसे आया 25 लाख? 50 into 50, 25 lakhs।
नेक्स्ट आएगा डिबेंचर अलॉटमेंट टू 8% डिबेंचर 12.5 लाख। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 12.5। डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 8% डिबेंचर्स 12.5 लाख। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 12.5 लाख। कोई दिक्कत? इजी। आ जाइए केस 2। शौर्य, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, आपको मैसेज लिख दीजिए प्लीज। नो सर। मैसेज लिख दो शौर्य। नेक्स्ट आ जाइए केस नंबर 2। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। हो गया केस अलग। व्हेन डिबेंचर्स सबसे इम्पोर्टेंट वाला कौन सा केस है? आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार। नहीं, ये भी इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने इशू का तो कर डिस्काउंट वाला जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स वाला है। ठीक है। यहां पर एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट, लमसम वाला केस है पहले, ठीक है। बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर आएगा डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स टू परसेंटेज डिवेंचर्स। ठीक है। अनुश्री लिमिटेड issued 10,000 9% debentures of rupees 50 at discount of 8%, redeemable after 7 years। तो 7 साल का काम तो हम बनाएंगे नहीं, हम तो सिर्फ इशू का ही करेंगे काम। एंट्री बताइए। पहला 8% ऑफ 50 कितना हो गया? ₹4। यानी मेरा डिवेंचर्स कितने का गया? ₹46 का। बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना हो गया? 4,60,000। फिर आएगा डिवेंचर यार इसमें तो पूरा 5 लाख नहीं आएगा। ना, मेरे पास तो भाई करे ही मैंने डिस्काउंट पे इशू। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डन। एनी डाउट्स? पक्का? नेक्स्ट लेट्स मूव। अब इसके इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री। केस 3 है। नहीं, केस 2 में इंस्टॉल। केस 3 तो प्रीमियम वाला। आज तो मैं देखो बेसिक बेसिक वाले करवा रहा हूँ ना। केस नंबर क्या? हाँ, तो डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। केस नंबर 5। केस नंबर 4 होता है डिवेंचर्स आर इशूड एट क्या कहते हैं, पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। 6 केसेस।
कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ है हाँ, क्या? ये 6 केसेस करें। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये तो पहले नहीं किया था मैंने। जब वेंडर्स को करते हैं तो हम कैसे लॉस वगैरह झेलते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करनी। एंड दिस चैप्टर इज ओवर। फ्राइडे को हो रहा है क्या? हाँ, ये फ्राइडे को खत्म हो जाएगा, फ्राइडे को चैप्टर खत्म, सैटरडे को वो 3, संडे को तेरा रिवीजन। जय माता दी। मैंने भी यही सोचा था हम्म, कि कल तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कल तो नहीं हो सकती। आज थोड़ा मैथ में ठीक है, डन। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वाला केस सब लिखिए। अच्छा, पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हम मान लेते हैं कि जो डिबेंचर्स का अलॉटमेंट आया था वहां पर डिस्काउंट दिया था, ठीक है। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स, नॉर्मल बेसिक एंट्री। फिर आता है डिबेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू परसेंटेज डिबेंचर्स, क्योंकि डिस्काउंट कहां पे हुआ, अलॉटमेंट की स्टेज पे दिया था। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ऑन 1 अप्रैल 2019, ब्राइट लिमिटेड इशूड 4 लाख। शौर्य, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मैसेज पे लिख सकते हैं। 6% डिबेंचर्स of ₹100 each at a discount 5%, redeemable after 3 years. On application, ₹80. On allotment, balance। ठीक है, चलिए शुरू करें। जब कुछ नहीं दिया हुआ तो हम अलॉटमेंट पे मानते हैं डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। कैन वी स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट डाला? 3 करोड़ 20 लाख नहीं 3,20,000। 3 लाख अरे भाई, एक करोड़ है। भाई 4 लाख रुपीस, 4 लाख है अब वो 80 क्या है? भाई। 4 लाख रुपीस के हिसाब से इशू है। ओ मेरी गलती। ठीक है, सही है, तुम्हारे 32 लाख से। 32 लाख का है ना? 3 करोड़ 20। 3 करोड़ कैसे? 4 लाख इशू है, 100 का है और 80 का, तो 80 ठीक है, 3,20,00,000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, 3,20,00,000। ओके, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 6% डिवेंचर्स। 3,20,00,000। अब चलते हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 6% डिबेंचर्स। कितने हैं मेरे पास? 60 28 4 लाख इंटू। 20 हाँ 15 पहले हाँ, 15 और 15 में कितना हो गया? 60 लाख, 20 लाख, और टोटल मिला के कितना हो गया? 80 लाख। कोई दिक्कत? फिर बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना हो गया? 60। 60 लाख। डन। केस नंबर 2 इज ओवर। नाउ लेट्स मूव टू केस नंबर 3। और फिर मैं एक लास्ट केस और कर, 3 हो जाएंगे ना, 3 बचेंगे। 3,20,000 क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 लाख थे ना, 4 लाख डिबेंचर्स थे। 4 लाख डिबेंचर्स इंटू 80, इसी वजह से आपका 3,20,00,000। समझे? यस, आगे समझ। चल, केस नंबर 3। इधर शरीफ सा, क्या इधर शरीफ सा। और फिर से है, मेरी मौसी के कुत्ते इससे ज्यादा बर्ड है। वो क्या करता है? रोज पता नहीं कितना तुम सोफा ही फाड़ देता पूरा। अभी तो भाई हमारे, मेरी तार तो काट दिया जिसने, फोन के बस चार्ज। नेक्स्ट आपको सोफा ही है, सोफे को उठा दो। सोफा जाने दे, नया लेंगे। सबसे पहले मैं इसको वो दूंगा, डाइनिंग टेबल की चेयर्स। वो ले पहले तो। हाँ यार, बहुत चीज हाँ, वर्क उठ रही हाँ वो है। टूट रही है ना, तो सबसे पहले मैं वही दूंगा इसको। इसकी वजह से ही रुका हूं मैं। कितने वो खरीद दो प्लास्टिक बॉल्स और रस्सी जो होती है। कुछ ना करता है ये। क्या करता है मतलब? ये कपड़ों के साथ खेलता रहता हाँ भी छोटे हैं ना, थोड़े दांत उग जाए तो वो दे दो। है। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
नेक्स्ट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, डन। ये तेरा लमसम का केस है। लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन। ग्रीन लिमिटेड issued 8,09% debentures of ₹100 at 5% प्रीमियम। तो मतलब कितने का हो गया, 105, क्योंकि 5% ऑफ 100 इज ₹5, राइट। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि 100 रुपए के हिसाब से 5 रुपए। ठीक है ना। और 8 लाख शेयर्स इशू करें 105 रुपए के हिसाब से। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको ₹8 लाख कर देता हूं। अब तो आराम से हो गया। कितने हो गए, 8,000 हो गए। ऐसे कर लेते हैं एट 5% प्रीमियम। लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। आप बताइए क्या होगा। डन। देखिए, इसका आंसर कितना लिखा, ये देख। 8 लाख डिबेंचर्स है। 8 लाख रुपीस के डिबेंचर्स 100 रुपए के हिसाब से, तो मेरे पास कितने हो गए, 8,000 डिबेंचर्स हो गए। अब बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा, दिस विल बी 8,000 इंटू 105, यानी 8,40,000। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर आगे क्या आएगा बताओ। टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज में। तो 8,40,000, 8,40,000, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं होगा। बैग में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डन, लिख लीजिए। कौन सी है? टॉय पॉम। क्या? टॉय पॉम। कौन? पॉमेरियन टॉय वाली। हाँ, ये वाली। वो छोटे कप वाले जो आते हैं। हाँ, ये वही वाले हैं, ये वही वाले हैं। बैग क्या करते हैं?
बैग हाँ, बैग में लेकर घूमता हूँ। मेरे को एक पेन थे जब मेरे को चैप्टर याद है जिसमें वो डॉग था, ओ मैडम पॉम्फ्री वाला, वो डॉग ज्यादा मोटा, हाँ वो वाला सॉसेज डॉग था, और मोटा हो जाता है, ज्यादा खा खा के, है ना। फिर क्या होता है उसमें? फिर लाइक जो बेट है वो लेडी, रिच लेडी है, वो कॉल करती है बेट को रात को कि इसको उल्टी उल्टी हुई, कुछ खा नहीं रहा। बेट ले जाता है, पूरा ध्यान रखता है, डॉग को थोड़ा टाइम स्पेंड करवाता है, दूसरे डॉग्स के साथ बॉन्डिंग करवाता है ना। तो वो भागते रहेगा, फिर वो पतला हो जाता है, तो वो हेल्दी जाता है, ठीक हो जाता है, इतना ही है। फालतू की थी, मतलब इंग्लिश में क्या कुछ होता है। नेक्स्ट। अब हम चल रहे हैं लमसम वाले केस में। कोई दिक्कत है उसमें लमसम के एंट्रीज में? हाँ, बस लास्ट है ना, लास्ट। अब सर एक बार व्हाट्सएप पे देख लो जी, क्या देख। छोटी सी। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब नहीं, ये 84 लाख नहीं है, मैंने उसको 8 लाख रुपए का था शौर्य। 8 लाख रुपीज का था वो। 84 लाख नहीं है वो 84 लाख नहीं है। पिछला वाले में था। यहाँ पर हमारे पास 8 लाख रुपए का था। इसलिए तू देख मैंने क्या करा, दोनों में फर्क है। मैं देखो फिर समझाता हूँ। यहाँ पर रुपीज 8 लाख है, डिवाइडेड बाय 100। तो टोटल मिलाकर 8,000 डिबेंचर्स। 8,000 इंटू 105, दैट विल बी 8,40,000। 84 लाख नहीं। सर ये पता कैसे चलता है? बिल्कुल ये पता ऐसे चलता है शौर्य, कि हमारे पास रुपीज लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में मैंने रुपीज लिखा हुआ था, रुपीज 8 लाख। और दूसरा वाले में क्या लिखा हुआ था? 8 लाख डिबेंचर्स। दोनों में फर्क होता है। ठीक है। ओके गॉट इट, चलिए लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद इसको यहीं पर ही क्लोज कर। क्लास में कितनी शांति है। हाँ, मजा आता है यार। रूम भी कितने सारे क्वेश्चन करने मुझे लग जाते ही होगा। अब देख, सुविधा सुविधा। लिमिटेड इशूड 8 लाख। इसीलिए तो चाहता हूँ कि 2 बैचेस हो जाए। तो 9% डिबेंचर्स। पांच तो होंगे। ये बेचारी फंस जाएगी। तो इसको माइनस कर देना। डीपीएस का नाम लिया तो फंस जाएगी। चलिए। ठीक है, डन। शुरू। यहाँ पे 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स है, ध्यान रखिएगा केस। यस सॉरी। क्या?
तू बता। डिवेंचर एप्लीकेशन 4 lakh, वेरी गुड, डिवेंचर एप्लीकेशन 9% डिवेंचर 4 lakh, वेरी गुड, allotment 9% डिवेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम 4,40,000, वेरी गुड, तो बैक डिवेंचर allotment 440। वेरी गुड। देखो भाई, ये 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं। 100 रुपए के हिसाब से 8,000। तो पहली एंट्री 8,000 इंटू 50 यानी 4 लाख रुपए। अब हमारे पास 105 रुपए हैं यहाँ पर, 50 + 5, तो 50 लाख का 4 लाख और 5 रुपए का 40,000। 5 से डिवाइड करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अभी आगे केस है, वो अभी आगे है। ये 105 से डिवाइड नहीं होगा, शेयर से तलब वो शेयर्स में होता था जब फोर्थ फीचर के समय। ठीक है, समझ में आई? समझ में आएगी बात? बस, कोई दिक्कत? तो आपकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 4 लाख रुपीज, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर्स 4 लाख रुपीज, डिवेंचर अलॉटमेंट्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू 9% डिवेंचर्स 4,40,000, 4,40,000। लास्ट में बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 4,40,000। जय हो, खत्म। समझे? यहीं तक हो गया केस 3 ओवर। नाउ लेट्स मूव टू केस नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय शौर्य।